अश्वगंधा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपाय वाले बाबा चैनल में। यहाँ मिलते हैं आपको पुराने, असरदार और आयुर्वेदिक घरेलू उपाय। आज बात करेंगे एक चमत्कारी जड़ी बूटी की, अश्वगंधा। क्या है अश्वगंधा? क्यों कहा जाता है इसे भारतीय जिनसिंग? और कैसे करें इसका सही इस्तेमाल? सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में आसान भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अश्वगंधा आयुर्वेद की चमत्कारी औषधि। भूमिका। प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद में अनेक जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है जो सहस्रों वर्षों से मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और दीर्घायु बनाने में सहायक रही है। इन औषधीय पौधों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुपयोगी औषधि है अश्वगंधा। संस्कृत में अश्वगंधा का अर्थ है घोड़े की गंध, जिसका संकेत इसकी जड़ों से आने वाली गंध और इसकी ताकतवर्धक, विटालिटी बूस्टिंग विशेषताओं की ओर होता है। इसे इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अश्वगंधा विथानिया सोमनिफेरा एक शक्तिशाली रसायन अडेप्टोजन है जिसका उपयोग शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किया जाता है। ये केवल एक औषधि नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक है। इसका उल्लेख आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों चरक संहिता और अष्टांग हृदय में भी मिलता है, जहां इसे बलवर्धक, वीर्यवर्धक और मन को शांत करने वाली औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में, जहां तनाव, नींद की कमी, थकान और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी आम समस्याएं बन गई है, अश्वगंधा एक प्राकृतिक समाधान के रूप में सामने आया है। यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने, नींद की गुणवत्ता बढ़ाने, हार्मोन संतुलन बनाए रखने और यहां तक कि कैंसर जैसे गंभीर रोगों में सहायक भूमिका निभाने के लिए भी शोध का विषय बन चुका है। वैज्ञानिक भी इसकी प्रभावशीलता को स्वीकार कर रहे हैं, जिससे यह वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रही है। इस लेख में हम अश्वगंधा के इतिहास, इसके पौधे की विशेषताओं, उपयोग के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों, स्वास्थ्य लाभों, वैज्ञानिक अध्ययनों, संभावित दुष्प्रभावों और इसे सेवन करने के सही तरीकों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप भी प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अश्वगंधा आपके जीवन में एक अमूल्य औषधि साबित हो सकती है। अश्वगंधा की पहचान और इतिहास। अश्वगंधा एक प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि है जिसे उसके बहुआयामी लाभों के कारण आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसका वानस्पतिक नाम विथानिया सोमनिफेरा है और यह सोलनेसी बैंगन कुल परिवार का पौधा है। इसे हिंदी में आमतौर पर अश्वगंधा, असगंध या नागौरी अश्वगंधा कहा जाता है, जबकि संस्कृत में इसे अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ से घोड़े जैसी गंध आती है और यह घोड़े जैसी ताकत देने में समर्थ मानी जाती है। अश्वगंधा की पहचान। अश्वगंधा का पौधा एक छोटा, झाड़ीदार पौधा होता है जो 1 से 1.5 मीटर तक ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां चौड़ी और हल्की हरी होती हैं, जबकि फूल छोटे, हरे से पीले रंग के होते हैं। इसके फल छोटे, गोल और लाल नारंगी रंग के होते हैं जो पके हुए टमाटर जैसे दिखाई देते हैं। इसका सबसे उपयोगी भाग इसकी जड़ें होती हैं, जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ये पौधा मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत में ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से उगाया जाता है। अश्वगंधा का इतिहास। अश्वगंधा का उपयोग भारत में लगभग 3000 वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किया जा रहा है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में अश्वगंधा को एक प्रमुख रसायन रिजुविनेटर बताया गया है, जिसका प्रयोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, बल, वीर्यवर्धन, मानसिक शांति और दीर्घायु के लिए किया जाता रहा है। प्राचीन ऋषि मुनि अश्वगंधा को एक दिव्य औषधि मानते थे, जो न केवल रोग निवारण में सहायक है, बल्कि रोगों की उत्पत्ति को रोकने की भी शक्ति रखती है। ये औषधि विशेष रूप से ब्रह्मचर्य, बल और मानसिक स्थिरता प्रदान करने वाली मानी जाती थी। इसके सेवन से तन और मन दोनों सशक्त होते हैं। यही कारण है कि इसे बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था तीनों अवस्थाओं में उपयोगी बताया गया है। आधुनिक समय में भी वैज्ञानिक शोधों ने अश्वगंधा की उपयोगिता को प्रमाणित किया है। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस और इम्यूनोमोड्यूलेटिंग गुणों से युक्त पाई गई है। इसलिए आज इसे केवल आयुर्वेद तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि यह पूरी दुनिया में एक प्रभावशाली हर्बल सप्लीमेंट के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है।
अश्वगंधा के पौधे के भाग और उनके उपयोग। अश्वगंधा का पौधा न केवल एक औषधीय जड़ी बूटी है, बल्कि इसके अलग अलग हिस्से जैसे जड़, पत्तियां, फल, बीज और तना सभी किसी न किसी रूप में उपयोगी माने जाते हैं। प्रत्येक भाग में अलग अलग औषधीय गुण होते हैं और इनका उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। नीचे हम अश्वगंधा के प्रमुख भागों और उनके उपयोगों को विस्तार से समझते हैं। 1. जड़, रूट। अश्वगंधा की जड़ को सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। यही इसका मुख्य औषधीय भाग है। आयुर्वेद में ये रसायन, रिजुविनेटर और बलवर्धक मानी जाती है। उपयोग: तनाव, चिंता और मानसिक अशांति को दूर करने में सहायक। नींद न आने की समस्या, अनिद्रा में उपयोगी। शारीरिक कमजोरी, थकावट और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। पुरुषों में वीर्य वृद्धि, यौन शक्ति और शुक्राणुओं की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक। जोड़ों के दर्द और गठिया में भी राहत देती है। सेवन विधि: आमतौर पर इसका चूर्ण, काढ़ा, कैप्सूल या टैबलेट के रूप में सेवन किया जाता है। 2. पत्तियां, लीव्स। अश्वगंधा की पत्तियां स्वाद में कड़वी होती हैं, लेकिन इनमें भी औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। ये विशेष रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। उपयोग: त्वचा रोगों जैसे फोड़े, फुंसी, घाव आदि में बाह्य रूप से प्रयोग। बुखार और सूजन में उपयोगी। कीट के काटने या खुजली वाली त्वचा पर पत्तियों को पीसकर लगाया जा सकता है। सेवन विधि: पत्तियों का रस या पेस्ट बनाकर बाह्य रूप से लगाया जाता है, कभी कभी काढ़ा बनाकर भी उपयोग होता है। 3. फल, फ्रूट्स। अश्वगंधा के छोटे, लाल रंग के फल अधिकतर कम उपयोग किए जाते हैं, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा में इनका भी उल्लेख मिलता है। उपयोग: कुछ लोक उपचारों में फल का प्रयोग मूत्र संबंधी समस्याओं और पेट के कीड़ों के इलाज में किया जाता है। 4. बीज, सीड्स। अश्वगंधा के बीजों का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में किया जाता है, लेकिन कुछ परंपरागत विधियों में इनका उपयोग पाया गया है। उपयोग: बीजों का उपयोग कभी कभी त्वचा की समस्याओं या उर्वरता बढ़ाने वाले नुस्खों में होता है। 5. तना और छाल, स्टेम और बाक। अश्वगंधा का तना और छाल औषधीय दृष्टि से बहुत कम उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन कुछ आदिवासी चिकित्सा पद्धतियों में इनका उपयोग किया जाता है। उपयोग: कभी कभी तने के रस या काढ़े का उपयोग सूजन और दर्द में किया जाता है। निष्कर्ष: अश्वगंधा का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में उपयोगी है, लेकिन सबसे अधिक महत्व इसकी जड़ को दिया जाता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा की जड़ को संपूर्ण टॉनिक की तरह देखा जाता है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए लाभकारी होती है। आधुनिक विज्ञान भी अब इसके पारंपरिक उपयोगों की पुष्टि कर रहा है। अश्वगंधा के औषधीय गुण: अश्वगंधा, विथानिया सोमनिफेरा, को आयुर्वेद में एक अत्यंत प्रभावशाली रसायन औषधि माना जाता है। इसके अनेक औषधीय गुण हैं, जो इसे एक संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक और रोगनाशक जड़ी बूटी बनाते हैं। अश्वगंधा न केवल शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक है, बल्कि मानसिक तनाव, चिंता और थकान जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है। इसके औषधीय गुण आधुनिक विज्ञान द्वारा भी सिद्ध किए जा चुके हैं। आइए विस्तार से जानते हैं अश्वगंधा के प्रमुख औषधीय गुणों के बारे में। 1. तनाव और चिंता को कम करने वाला, एंटी स्ट्रेस और एंक्सियोलिटिक। अश्वगंधा एक शक्तिशाली एडेप्टोजन है, जो शरीर को मानसिक तनाव से लड़ने की क्षमता देता है। ये कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, के स्तर को कम करता है और चिंता, घबराहट तथा मानसिक अस्थिरता को नियंत्रित करता है। लाभ: अवसाद और चिंता में राहत, मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि, भावनात्मक संतुलन। 2. शारीरिक शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि, स्ट्रेंथ और स्टैमिना बूस्टर। अश्वगंधा का सेवन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और थकान को दूर करता है। यह विशेष रूप से एथलीट्स और बुजुर्गों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लाभ: थकावट और कमजोरी में राहत, मांसपेशियों की वृद्धि, सहनशक्ति में सुधार। 3. प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला, इम्यूनिटी बूस्टर। अश्वगंधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और संक्रमणों से बचाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को फ्री रेडिकल से भी बचाते हैं। लाभ: सर्दी, खांसी और वायरल बीमारियों में सुरक्षा, पुरानी बीमारियों से बचाव, संपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा। 4. नींद में सुधार, नेचुरल सेडेटिव। अश्वगंधा का सेवन नींद से जुड़ी समस्याओं में विशेष रूप से उपयोगी है। यह मस्तिष्क को शांत कर अच्छी नींद लाने में मदद करता है। लाभ: अनिद्रा से राहत, गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद, नींद की कमी से उत्पन्न मानसिक थकान में आराम। 5. मधुमेह और थायराइड नियंत्रण, ब्लड शुगर और थायराइड रेगुलेशन। अश्वगंधा ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी सहायक पाया गया है। साथ ही ये थायराइड हार्मोन के स्तर को संतुलित करता है। लाभ:
टाइप 2 डायबिटीज में फायदेमंद, हाइपोथायरॉयडिज्म में सहायक, हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मददगार। 6. यौन स्वास्थ्य में सुधार, एफ्रोडिजियाक, अश्वगंधा पुरुषों और महिलाओं दोनों के यौन स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। यह वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाता है और नपुंसकता जैसी समस्याओं में उपयोगी है। लाभ: यौन इच्छा में वृद्धि, शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता में सुधार, स्त्रियों में हार्मोन संतुलन। 7. सूजन और दर्द में राहत, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक, इसके प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। लाभ: गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत, मांसपेशियों की सूजन में आराम, चोट या ऑपरेशन के बाद की सूजन में सहायक। निष्कर्ष: अश्वगंधा एक बहुपयोगी औषधि है जिसमें शारीरिक, मानसिक और जैविक समस्याओं को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। इसके औषधीय गुण न केवल आयुर्वेदिक परंपराओं में प्रमाणित हैं, बल्कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इसके प्रभाव को स्वीकार कर रहा है। अश्वगंधा के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ: अश्वगंधा को आयुर्वेद में एक चमत्कारी औषधि माना गया है, जिसका उपयोग हजारों वर्षों से भारत में विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता रहा है। आधुनिक विज्ञान ने भी इसके कई लाभों को प्रमाणित किया है। यह न केवल शरीर को बलवान और ऊर्जावान बनाती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और संपूर्ण जीवनशैली को भी बेहतर करती है। आइए जानते हैं अश्वगंधा के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ। 1. मानसिक तनाव और चिंता से राहत। अश्वगंधा का सबसे प्रसिद्ध लाभ है इसका तनाव और चिंता को कम करने की क्षमता। यह एक प्राकृतिक अडैप्टोजन है जो शरीर को मानसिक तनाव से लड़ने में मदद करता है। लाभ: तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, मन को शांत करता है, चिंता, बेचैनी और डिप्रेशन में राहत देता है। 2. शारीरिक शक्ति और सहनशक्ति में वृद्धि। अश्वगंधा का नियमित सेवन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और सहनशक्ति बढ़ाता है। ये शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है। लाभ: थकान और कमजोरी को दूर करता है, व्यायाम के दौरान सहनशक्ति बढ़ाता है, मांसपेशियों की वृद्धि में सहायक है। 3. इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अश्वगंधा शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बनाता है, जिससे व्यक्ति आम बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। लाभ: सर्दी, खांसी, संक्रमण से सुरक्षा, शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देता है, पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायक। 4. नींद की गुणवत्ता में सुधार, नींद से जुड़ी समस्याएं जैसे अश्वगंधा से काफी हद तक ठीक हो सकती है। यह मस्तिष्क को शांत कर गहरी नींद लाने में मदद करता है। लाभ: अनिद्रा में लाभकारी, नींद की गुणवत्ता बेहतर करता है, मानसिक थकान को दूर करता है। 5. मधुमेह, डायबिटीज नियंत्रण में सहायक। अश्वगंधा ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने में सहायक पाया गया है। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। लाभ: टाइप 2 डायबिटीज में लाभकारी, शुगर लेवल नियंत्रित रखता है, शरीर की चयापचय क्रिया को बेहतर करता है। 6. थायरॉइड हार्मोन को संतुलित करता है। अश्वगंधा का उपयोग थायरॉइड से संबंधित समस्याओं में भी किया जाता है, खासकर हाइपोथायरॉयडिज्म में। लाभ: थायरॉइड हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करता है, थकान, वजन बढ़ना और सुस्ती जैसी समस्याओं में राहत। 7. यौन स्वास्थ्य में सुधार। अश्वगंधा को एक प्राकृतिक एफ्रोडिजियाक माना जाता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। लाभ: यौन क्षमता और इच्छा में वृद्धि, वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार, महिलाओं में हार्मोन संतुलन बनाए रखता है। निष्कर्ष: अश्वगंधा एक बहुआयामी औषधि है जो संपूर्ण शरीर, मन और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसके प्रमुख स्वास्थ्य लाभ न केवल आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित हैं, बल्कि आधुनिक शोधों द्वारा भी प्रमाणित किए गए हैं। यदि इसे सही मात्रा और विधि से सेवन किया जाए तो ये जीवन को बेहतर और रोगमुक्त बना सकता है। अश्वगंधा का उपयोग कैसे करें? अश्वगंधा एक बहुउपयोगी आयुर्वेदिक औषधि है जिसे विभिन्न रूपों में सेवन किया जाता है, जैसे चूर्ण, पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट, काढ़ा या अर्क। इसका सही उपयोग व्यक्ति की आयु, शारीरिक स्थिति, समस्या और उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि इसका सेवन सही तरीके से और उचित मात्रा में किया जाए तो ये शरीर, मन और स्वास्थ्य पर चमत्कारी प्रभाव डाल सकता है। नीचे दिए गए हैं अश्वगंधा के उपयोग के सामान्य और सुरक्षित तरीके। 1. अश्वगंधा चूर्ण, पाउडर के रूप में उपयोग। सेवन विधि: आधा से 1 चम्मच 3-5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण गुनगुने दूध या शहद के साथ रात को सोने से पहले लें। वैकल्पिक रूप से सुबह खाली पेट भी लिया जा सकता है। लाभ: नींद में सुधार, मानसिक शांति, शारीरिक बल और ऊर्जा में वृद्धि, यौन स्वास्थ्य में सुधार। 2. अश्वगंधा कैप्सूल, टैबलेट के रूप में। सेवन विधि:
300 से 600 मिलीग्राम की 1 या 2 कैप्सूल टैबलेट प्रतिदिन भोजन के बाद पानी या दूध के साथ ले। लाभ: मधुमेह, थायराइड, तनाव और थकावट में सहायक। आसान सेवन के लिए उपयुक्त, व्यस्त दिनचर्या वालों के लिए आदर्श। 3. अश्वगंधा का काढ़ा डिकॉक्शन बनाकर बनाने की विधि। 1 चम्मच चूर्ण को 2 कप पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तब छानकर सेवन करें। स्वादानुसार शहद या गुड़ मिला सकते हैं। लाभ: सर्दी, खांसी, सूजन और रोग प्रतिरोधक क्षमता में लाभदायक। पाचन शक्ति सुधारता है। 4. अश्वगंधा घी लेह्य के रूप में सेवन विधि। अश्वगंधा को घी, शहद या मिश्री के साथ मिलाकर लेह्य के रूप में सेवन किया जाता है। यह विशेष रूप से बलवर्धन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। 5. बाहरी उपयोग: पत्तियों का लेप या तेल प्रयोग। अश्वगंधा की पत्तियों का पेस्ट बनाकर फोड़े, फुंसी या जोड़ों के दर्द वाली जगह पर लगाया जा सकता है। अश्वगंधा तेल से मालिश करने पर सूजन, दर्द और तनाव में राहत मिलती है। ध्यान देने योग्य बातें: गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और गंभीर अत्यधिक मात्रा में सेवन से उलझन, दस्त या पेट दर्द हो सकता है। नियमित सेवन से पहले 1 से 2 दिन परीक्षण के रूप में कम मात्रा में उपयोग करना अच्छा होता है। 1 से 3 महीने तक निरंतर सेवन से अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन बीच बीच में ब्रेक देना फायदेमंद होता है। निष्कर्ष: अश्वगंधा का उपयोग कई रूपों में किया जा सकता है और इसका सही तरीका आपके स्वास्थ्य उद्देश्य पर निर्भर करता है। इसे यदि संतुलित मात्रा में और नियमित रूप से लिया जाए तो ये शरीर और मन दोनों को मजबूत करने वाला एक प्राकृतिक वरदान है। अश्वगंधा संभावित सावधानियां और दुष्प्रभाव। अश्वगंधा एक अत्यंत प्रभावशाली और पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग शरीर को बल, ऊर्जा और मानसिक संतुलन प्रदान करने में किया जाता है। हालांकि यह प्राकृतिक और अधिकतर लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है, फिर भी इसके कुछ संभावित दुष्प्रभाव और सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अत्यधिक मात्रा, गलत समय या विशेष परिस्थितियों में अश्वगंधा का सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसके उपयोग से पहले कुछ जरूरी बातों को जानना आवश्यक है। संभावित दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स। 1. पाचन संबंधी समस्या। अधिक मात्रा में सेवन से पेट दर्द, गैस, उल्टी, दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से अश्वगंधा चूर्ण यदि खाली पेट लिया जाए तो कुछ लोगों को अपच महसूस हो सकता है। 2. नींद अधिक आना या उनींदापन। अश्वगंधा के सेडेटिव गुणों के कारण कुछ लोगों को अत्यधिक नींद या आलस्य महसूस हो सकता है। 3. रक्तचाप में गिरावट। अश्वगंधा रक्तचाप को कम करने में सहायक है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन वाले लोगों को इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। 4. थायराइड हार्मोन का असंतुलन। ये हाइपोथायरॉयडिज्म में लाभकारी मानी जाती है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म अत्यधिक थायराइड वाले व्यक्तियों में हार्मोन का असंतुलन बढ़ा सकती है। 5. एलर्जी या त्वचा पर प्रतिक्रिया। दुर्लभ मामलों में कुछ लोगों को अश्वगंधा से एलर्जी हो सकती है, जैसे खुजली, दाने या त्वचा पर जलन। सावधानियां प्रिकॉशंस। 1. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। गर्भावस्था में अश्वगंधा का अधिक मात्रा में सेवन गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है, जिससे गर्भपात का खतरा हो सकता है। स्तनपान कराने वाली माताओं को भी बिना चिकित्सकीय सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। 2. ऑटोइम्यून रोग वाले लोग। अश्वगंधा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकती है, इसलिए रूमेटाइड अर्थराइटिस, लूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे ऑटोइम्यून रोगों में इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। 3. सर्जरी से पहले अश्वगंधा का प्रभाव स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, इसलिए सर्जरी से 1-2 सप्ताह पहले इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। 4. अन्य दवाओं के साथ प्रतिक्रिया। यदि आप मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड या नींद की गोलियां ले रहे हैं तो अश्वगंधा इनके प्रभाव को बढ़ा या घटा सकती है, इसलिए चिकित्सक से परामर्श जरूरी है। सुरक्षित उपयोग के सुझाव: मात्रा रोज 250 से 600 मिलीग्राम या 3 से 5 ग्राम चूर्ण पर्याप्त होती है। समय भोजन के बाद या सोने से पहले लेना उत्तम है। प्रारंभिक प्रयोग पहले 2 से 3 दिन कम मात्रा में सेवन करें, फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। ब्रेक लगातार लंबे समय तक सेवन से पहले 1 से 2 सप्ताह का अंतराल देना उपयोगी रहता है। निष्कर्षतः अश्वगंधा एक अत्यंत गुणकारी और बहुपयोगी औषधि है, लेकिन किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की तरह इसका भी विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी है। यदि इसे उचित मात्रा और सही परिस्थिति में लिया जाए तो यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है, लेकिन विशेष अवस्थाओं में सावधानी आवश्यक है, विशेषकर जब आप अन्य दवाएं ले रहे हो या कोई पुरानी बीमारी हो। अश्वगंधा वैज्ञानिक शोध और आधुनिक अध्ययन। अश्वगंधा
विथानिया सोमनिफेरा को सदियों से आयुर्वेद में एक रसायन, रिजुविनेटर और बलवर्धक औषधि के रूप में जाना जाता है। आधुनिक विज्ञान ने भी पिछले कुछ वर्षों में इसके औषधीय गुणों पर गहन शोध किया है और इसके कई परंपरागत दावों की पुष्टि की है। अश्वगंधा पर हुए आधुनिक अध्ययन इसके एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभावों को उजागर करते हैं। आइए जानते हैं अश्वगंधा से जुड़े कुछ प्रमुख वैज्ञानिक शोध और आधुनिक निष्कर्ष। 1. तनाव और चिंता में प्रभावकारिता अध्ययन। साल 2012 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन में प्रकाशित एक यादगार शोध में 64 वयस्कों पर 60 दिनों तक अश्वगंधा की उच्च सांद्रता वाली एक्सट्रैक्ट का परीक्षण किया गया। परिणाम, अश्वगंधा लेने वाले समूह में कोर्टिसोल स्तर, तनाव हार्मोन, में औसतन 28% की कमी देखी गई। चिंता और तनाव के लक्षणों में भी स्पष्ट सुधार हुआ। यह अध्ययन अश्वगंधा को एक प्रभावी एडेप्टोजन के रूप में प्रमाणित करता है। 2. मस्तिष्क और स्मृति पर प्रभाव अध्ययन। 2017 में जर्नल ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स में एक डबल ब्लाइंड, प्लेसबो कंट्रोल स्टडी की गई। इसमें अश्वगंधा ने मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे एकाग्रता, स्मृति और मानसिक प्रतिक्रिया समय में सुधार दिखाया। परिणाम, अश्वगंधा सेवन करने वाले प्रतिभागियों में वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड बेहतर पाई गई। ये शोध अश्वगंधा को एक न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट सिद्ध करता है। 3. मांसपेशी और ताकत में वृद्धि अध्ययन। 2015 में जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में 57 स्वस्थ पुरुषों को 8 सप्ताह तक अश्वगंधा सप्लीमेंट दिया गया। परिणाम, उनकी मांसपेशियों की ताकत और आकार में वृद्धि हुई। टेस्टोस्टेरोन स्तर में भी सकारात्मक परिवर्तन आया। ये शोध विशेष रूप से फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में उपयोगी सिद्ध हुआ। 4. मधुमेह और ब्लड शुगर पर प्रभाव शोध निष्कर्ष। कई अध्ययनों ने पाया कि अश्वगंधा ब्लड ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। एक अध्ययन में टाइप 2 डायबिटीज रोगियों में फास्टिंग ब्लड शुगर में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। ये डायबिटीज के लिए एक प्राकृतिक सहायक उपचार बनता है। 5. कैंसर रोधी संभावनाएं अध्ययन। प्रीक्लिनिकल स्टडीज चूहों पर में पाया गया कि अश्वगंधा में मौजूद विदेफिरिन नामक यौगिक ट्यूमर सेल्स की वृद्धि को रोक सकता है और कीमोथेरेपी की प्रभावकारिता बढ़ा सकता है। हालांकि इस दिशा में और मानव अध्ययन की आवश्यकता है। बाग्राफ निष्कर्ष। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय संस्थानों द्वारा किए गए शोध ये दर्शाते हैं कि अश्वगंधा केवल पारंपरिक विश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित औषधि है। इसके प्रभाव तनाव, स्मृति, ऊर्जा, प्रतिरक्षा, मधुमेह और कैंसर तक के क्षेत्रों में दिखे हैं। हालांकि इन शोधों के साथ ये भी आवश्यक है कि सेवन से पहले व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चिकित्सकीय सलाह ली जाए। अश्वगंधा से जुड़े भ्रम और सच्चाइयां। अश्वगंधा को आयुर्वेद में एक चमत्कारी औषधि के रूप में माना जाता है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलन प्रदान करती है। लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, इसके बारे में कई भ्रम, मिथ्स और गलत धारणाएं भी फैलने लगीं। इन भ्रमों को दूर करना जरूरी है ताकि लोग इसका सही तरीके से लाभ उठा सकें। आइए जानते हैं अश्वगंधा से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों और उनके पीछे की सच्चाई को। भ्रम 1. अश्वगंधा सिर्फ पुरुषों के लिए है। सच्चाई। ये सबसे आम और भ्रामक धारणा है। हालांकि अश्वगंधा पुरुषों के यौन स्वास्थ्य और टेस्टोस्टेरोन को संतुलित करने में सहायक है, लेकिन यह महिलाओं के लिए भी उतना ही लाभकारी है। महिलाओं में इसके लाभ: हार्मोनल संतुलन, थकावट और तनाव में राहत, प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में सहायक। भ्रम 2. अश्वगंधा तुरंत असर दिखाती है। सच्चाई। अश्वगंधा कोई जादुई गोली नहीं है। यह एक रसायन, रिजुविनेटर, है जो धीरे धीरे शरीर की कार्यप्रणाली को संतुलित करता है। इसके प्रभाव दिखने में 2 से 6 सप्ताह तक का समय लग सकता है। नियमित सेवन और संयम जरूरी है। भ्रम 3. अश्वगंधा की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। सच्चाई। हालांकि अश्वगंधा प्राकृतिक है और अधिकतर लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है, फिर भी कुछ विशेष स्थितियों में इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अधिक मात्रा में लेने पर पेट दर्द, दस्त या उनींदापन, गर्भवती महिलाओं के लिए उचित नहीं। कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया की संभावना। सही मात्रा और चिकित्सकीय सलाह से ही सेवन करें। भ्रम 4. अश्वगंधा सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए है। सच्चाई। अश्वगंधा सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, नींद, तनाव नियंत्रण, प्रतिरक्षा बढ़ाने और थायराइड जैसी कई बीमारियों में लाभकारी है। ये संपूर्ण जीवनशैली सुधारने वाली औषधि है, केवल ताकत के लिए नहीं। भ्रम 5. अश्वगंधा को किसी भी समय लिया जा सकता है। सच्चाई। सेवन का समय असर को प्रभावित करता है।
रात को दूध के साथ लेने से नींद और मानसिक शांति मिलती है। सुबह लेने से ऊर्जा और पाचन में सुधार होता है। हमेशा नियमित समय पर और भोजन के अनुसार सेवन करना बेहतर रहता है। ब्रह्म 6 आयुर्वेदिक है, इसलिए कभी भी छोड़ सकते हैं। सच्चाई, अश्वगंधा जैसे आयुर्वेदिक रसायनों का सेवन भी धीरे धीरे शुरू और बंद करना चाहिए। लंबे समय के उपयोग के बाद एकाएक छोड़ना शरीर को भ्रमित कर सकता है। चिकित्सकीय मार्गदर्शन जरूरी है। निष्कर्ष, अश्वगंधा एक शक्तिशाली और लाभकारी औषधि है, लेकिन इसके उपयोग से पहले तथ्य और भ्रम में अंतर समझना आवश्यक है। सही जानकारी, संतुलित मात्रा और आवश्यक सावधानी से ही इसका अधिकतम लाभ लिया जा सकता है। जैसे हर औषधि का प्रयोग ज्ञानपूर्वक किया जाना चाहिए, वैसे ही अश्वगंधा का भी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।